इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहम वल हाफ़िज़ात वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्द अल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। तमाम तरह की तारीफ, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है और बेइंतहा दरूद व सलाम हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तमाम पेरेंट्स और हमारे स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है रमज़ानुल मुबारक का महीना आगाज हो चुका है, इसलिए हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें जिंदगी में एक बार फिर मुबारक महीना नसीब फरमाया। एक ऐसा महीना जिसमें अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो हमने कहा था कि रमज़ानुल मुबारक को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला नंबर, माह रमज़ान मुबारक का पाना बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 2, रमज़ान मुबारक की खुसूसियात क्या हैं। तो हमने 2 चीज़ें हमने कल बयान किया था, क्या कहते हैं, पिछले सैटरडे को। माह रमज़ान मुबारक किस तरह से नेमत है इसके बारे में हमने बताया था, और रमज़ान मुबारक की क्या क्या खुसूसियात हैं ये भी हमने बताया था। तो माह रमज़ान मुबारक, जैसे हमने खसाइसे रमज़ान मुबारक, नुज़ूल कुरान मजीद जो रमज़ान मुबारक के महीने में नाजिल किया गया, जहन्नम से आज़ादी, ये सब खुसूसियात हमने बयान किया था। जन्नत के दरवाजे को खोलना और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिया जाना। नंबर 5, सरकश शयातीन को जकड़ा जाना। नंबर 6, एक रात 1000 महीनों से भी बेहतर है, अफजल है। इसके बारे में हमने पिछले सैटरडे को बयान किया था। रमज़ान मुबारक में उम्रा करना गोया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करना, इसके बारे में भी हमने बताया था। रमज़ान मुबारक में ज़रूरी आमाल, जिसमें हमने ये इसी तरह से उसमें हमने रोज़ा गिनवाया था, फ़ज़ाइल रोज़ा गिनवाया था, मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम का वादा भी गिनवाया था। जैसा कि हमने कुरान करीम के सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 35 की आयत आपके सामने पढ़ा था, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात। मैं अरबी को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत कम वक्त है, तरावी भी पढ़ना है हम लोगों को, इसलिए मैं कम वक्तों में उसका तर्जुमा मैं करता हूँ। बेशक मुसलमान मर्द और मुस्लिम औरतें
मोमिन मर्द, मोमिना औरतें, फरमा बरदारी करने वाले मर्द और फरमा बरदारी करने वाली औरतें, रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिजी करने वाले मर्द और आजिजी करने वाली औरतें, और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरत व अज्रन अज़ीमा। अल्लाह ताला ने जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, उन सब के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम तैयार कर रखा है। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था, मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और दूसरा कौल ये है मन आम रमजान, इसमें मन सामा है तो उसमें मन आम रमजान ईमान, वो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और ये भी बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि जिन्होंने ईमान, जिसने हालत ईमान में हुसूल सवाब की नीयत से रमजान मुबारक में क़याम यानी तरावी पढ़ा, उनके पिछले गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रोजे का अज्र सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है, ये भी हमने बताया था। और रोजा ढाल है, रोजा ढाल है, रोजा ढाल है। और तुम में से कोई शख्स जब रोजे की हालत में हो तो फाहश और लड़ाई झगड़ा से परहेज करे, और कोई शख्स उसे गाली गलौज करे तो उससे लड़ाई झगड़े करे तो वो कह दे इन्नी साइमुन, मैं रोजे से, वो रोजे से हूं मैं। इसी तरह से हमने ये भी बताया था, बाबुर रैयान, रोजेदारों को बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था, रोजा शिफाअत करेगा, रोजा शिफाअत करेगा। किस तरह से करेगा इसके बारे में हमने जिक्र किया था। इसी तरह से रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा अच्छी है। और इसी तरह से रोजे की हालत में अगर खात्मा हो जाए तो वह सीधा जन्नत में जाएगा। और रोजा जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल है। और हमने ये कहा था, सारी चीजें बयान करने के बाद हमने ये कहा था कि इंशाअल्लाह रोजाखोरों का अंजाम क्या होगा, रोजाखोरों का क्या अंजाम होंगे क़याम रमजान यानी तरावी के बारे में। और इसी तरह से नमाज तरावी ही माह रमजान में नमाज तहज्जुद है। और सदका करना, दीगर नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। इंशाअल्लाह इन चीज़ों में आज हम इस पर रोशनी डालेंगे। इसी तरह से तिलावत कुरान मजीद है, इसके बारे में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ। तो रमज़ान मुबारक की खुसूसियात और रोज़े के फ़ज़ाइल समाअत करें। समाअत करने के बाद आइए अब ये भी जान लें कि रमज़ान मुबारक में बगैर उज़्र शरई के रोज़े ना रखना कितना बड़ा गुनाह है और उसकी क्या सज़ा है। हज़रत अबू उमामा अल-बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, ये कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। क्या सुना? उन्होंने कहा, मैं सोया हुआ था कि ख्वाब में मेरे पास दो आदमी आए जिन्होंने मेरे बाजू को पकड़ करके चढ़ाई पे चढ़ाने की कोशिश की। और मैं कहता रहा कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। उन दोनों ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको ऊपर चढ़ाऊंगा, मैं आपको ऊपर चढ़ाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहाड़ तक ले जाकर मुझे उस पर चढ़ने के लिए कहा। मैंने कहा मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा हम उसे आपके लिए आसान बना देंगे। चुनांचे मैंने उस पर चढ़ना शुरू किया, हत्ता कि पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया तो मैंने वहां चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। मैंने दरियाफ्त किया ये चीख पुकार कैसी है, ये चीखो पुकार कैसी है, ये किस तरह की आवाज आ रही है। तो उन्होंने जवाब दिया
ये जहन्नमियों की आवाज है, जहन्नमियों के आहो पुकार है, शोर है। फिर मुझे उससे आगे ले जाया गया, जहां मैंने कुछ लोगों को उल्टे नजर देखा, उल्टे लटके हुए हैं, जिनके बाछें चीर दी गई हैं, जिसको ये जबड़ा कहते हैं, इसको चीर दिया गया है, उल्टा लटक रहा है, और उसके इधर का जबड़ा को फाड़ के इधर फेंक रहे हैं, इधर का फाड़ के इधर फेंक रहे हैं। और वो आंकड़ा है वो लोखंड का, जिससे उसके चेहरे के मुंह को फाड़ा जा रहा है, और उससे खून बह रहे हैं, और चीख और पुकार अलग है। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी फरमाते कि मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? जवाब मिला कि ये वो लोग हैं जो रोजों के अय्याम में खाया पिया करते थे, तंदुरुस्त थे, सारा चीज ठीक था, लेकिन रोजे की हालत में ये खाया पिया करता था, रोजे की हालत में ये खाते पीते थे, रोजा नहीं रखते थे। इसी तरह से नंबर 6, क़याम रमजान यानी नमाज तरावीह। रमजान मुबारक के खुसूसी अमाल जिनकी इसमें ज्यादा ताकीद की गई है, उनमें से एक अमल क़याम रमजान यानी नमाज तरावीह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम रमजान की तरगीब दिलाते थे, और उन्हें सख्ती से उसका हुक्म नहीं देते थे। तरगीब तो दिलाते थे, लेकिन सख्ती से उसका हुक्म नहीं देते, इस डर से कहीं ऐसा ना हो कि इस पर रमजान के ये जो तरावी जो है इसके ऊपर फर्ज कर दी जाए। वो हदीस आपके सामने मैं पढ़ के सुनाऊं, मन क़ाम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जिस शख्स ने ईमान के साथ अल्लाह की रजा को तलब करते हुए रमजान मुबारक का क़याम किया, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात के वक्त मस्जिद में तशरीफ ले गए, मस्जिद में तशरीफ ले गए, आपने नमाज पढ़ी, चुनांच लोगों ने भी आपके पीछे नमाज पढ़ना किया, यहां तक कि फजर का टाइम हो गया, अल्लाह के नबी आ गए। दूसरे दिन रात में अल्लाह के नबी फिर अपने घर से निकले मस्जिद में, और आप नमाज पढ़ने लगे, तो पिछले पहले दिन जिन लोगों ने नमाज पढ़ा था बाकी लोगों को बता दिए, और मस्जिद में बहुत सारे लोग आ गए। अल्लाह के नबी ने उनको तरावी पढ़ाई। फिर दूसरे दिन तो जो आए थे काफी लोग, तीसरे दिन बहुत ज्यादा लोग आ गए कि मस्जिद में बहुत ही कम जगह थे, अल्लाह के नबी बहुत मुश्किल से पढ़ाए। चौथे दिन देख रहे हैं कि मस्जिद में जगह ही नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं, अल्लाह के नबी नहीं आए। अल्लाह के नबी नमाज तरावी पढ़ाने के लिए नहीं आए, यहां तक कि फजर का अजान हो गया और अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि तुम मस्जिद में ठहरे हो, हमें इस बात का इल्म था, लेकिन मैं मस्जिद के अंदर इसलिए नहीं आया कि ऐसा ना हो कि मैं आके पढ़ाऊं और तुम्हारे पर ये नमाज को फर्ज करार दिया जाए और तुम्हारे लिए नमाज तरावी पढ़ना दुश्वारी हो जाए। मैं नहीं चाहा कि ये ज्यादती आपके ऊपर हो। आपने लोगों को आपने कहा, लोगों आज रात मस्जिद में तुम्हारी मौजूदगी मुझसे मुख्फी नहीं थी, लोगों आज रात तुम्हारे मस्जिद में रुकने की मौजूदगी मुझसे मुख्फी नहीं थी, यानी छिपा हुआ नहीं था। मैं मस्जिद में इसलिए ना आया कि मुझे इस बात का अंदेशा हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज ना हो जाए और फिर तुम उससे आजिज हो जाओ। ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और जहां तक नमाज तरावी की तादाद का ताल्लुक है तो उसके मुतालिक भी चंद हदीस बगौर समात फरमा लीजिए। नंबर 1, सही बुखारी में मरवी है कि अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा। कौन? अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान,
जिसे पूछ रहे हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। या आयशा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हेलो भाइयों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें और साथ में वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।